हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एन एसेंशियल पिट स्टॉप। बेसिकली आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, आपको आगे आगे देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं एक तो पार्लियामेंट की वर्किंग की। दूसरी हम यहाँ पर बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक है, तो आप इसको ले सकते हैं कि किस तरह से दोनों काम करती हैं और क्या इनका सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। तो रेलिवेंट पार्लियामेंट्री डेटा के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्लियामेंट्री जो मॉनसून सेशन है, यहाँ पर लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 47% एंड राज्यसभा की आपको 42% देखने को मिली है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो है वो इसके अलावा 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं वो सेट कर रखी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कितनी कमेटीज़ हुई हमारे पास? 24 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हुई, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ये आपकी आती हैं। ओके, तो बोल रहे हैं कि कंप्राइजिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों में मेंबर की जो संख्या होती है वो कैसे होती है? 2:1 होती है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में जो लोकसभा के सदस्य होंगे, अगर वो 2 होंगे तो राज्यसभा का 1 सदस्य होगा। 2:1 रेशो में ये आते हैं। ओके, और ये जो है वो कौन इनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है ये एक्स ऑफिशियो होता है, यानी कि ये कौन होता है? ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों मिलकर के यहाँ पर इन मेंबर्स का चुनाव जो है वो करेंगे। अब बोल रहे हैं कि जॉइंटली यहाँ पर जो कमेटीज़ हैं ये पूरा एग्जामिन करेंगी जो भी इन्हें जो है वो लेजिस्लेशंस वगैरह जो भी दिए जाएंगे, और ये उस तरह से देखेंगे। याद रखना कि इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हमारे मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। अदर देन मिनिस्टर्स जो भी यहाँ पर हमारे एमपीज़ रहेंगे वो यहाँ पर काउंट होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अच्छे से एग्जामिन करें और जो सब चीज़ों को देखें और फिर यहाँ पर चीज़ों को लेकर के आएँ। ठीक है, यानी कि एक चीज़ होती है कि अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें इस कमेटी को कि हमें क्या ज़रूरत है। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ा ज़्यादा सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट के 3 सेशन भी हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, पार्लियामेंट का जो टाइम पीरियड है, वर्किंग एरिया जो है, या ये इनका एरिया नहीं, इनका जो टाइम है वो लिमिटेड होता है। तो उसमें डिबेट डिस्कशन चलना और उसके बाद में वोटिंग का होना टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर उतनी जल्दी से काम हो नहीं पाएगा, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को इन्होंने ऐड किया। नॉर्मल सी बात है, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। तो अभी हम यहाँ पर दोनों में जो है वो डिफरेंस एक तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो बिल आपका DRSC यानी कि इन कमेटीज़ को दिया जाएगा, हैज़ बीन यूज टू द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, उससे भी लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, और इट हैज़ बीन एलिज दैट बिल जो है वो एक तरह से पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को अभी रेफ़र नहीं किए जा रहे हैं, प्रॉपरली एग्जामिन नहीं हो रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पर जो है एक तरह से मतलब बिल को पास करने की होड़ लगी हुई है कि ठीक से मतलब इसको सीधा सीधा पास कर दो। तो ये आपका कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिकली जो है वो सही नहीं है, चीज़ सही नहीं जा रही है। बोले एज प्रूफ ऑफ दिस द केस ऑफ 3 फार्म बिल इज साइटेड एज दे वर पास विदाउट बीइंग रेफर टू DRSC, कि उनको DRSC को नहीं दिया गया था और उनको बाद में विड्रॉ कर लिया गया। तो यहाँ पर जो 3 फार्म बिल्स है वो इसी का, अब देखिए जल्दी जल्दी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर दोष लगाया जा रहा है। देखो, आपको मेंस में ना क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट इज़ नॉट वर्किंग वेल, कि वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, और पार्लियामेंट का काम जो है, जब आप अपना काम नहीं करते हो ना सही से, तो वो काम करने के लिए कोई और आता है फिर। ठीक है, तो कोई और वो काम फिर उसको करेगा। तो जैसे जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है, या वो सब चीज़ें हैं, और मतलब ये सब जुडिशरी और ये सब बातें जो है वो आपकी हर आए दिन न्यूज़ में चली रहती हैं कि क्या चीज़ है कि जुडिशरी क्या लेजिस्लेशन में इंटरवीन कर रही है। ठीक है, ऐसे जो है वो आपसे सवाल बन सकते हैं, तो ये आपके लिए वो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि DRSC को यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, ये जो पूरे के पूरे मुद्दे हैं, कोई भी यहाँ पर इनको बिल नहीं दिए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि थ्योरेटिकली यहाँ पर एग्जामिन नहीं हो पा रहा है। ये
पार्लियामेंट क्या कर रही है, पार्लियामेंट सिर्फ बिल को पास करने की बात कर रही है और सीधा सीधा पास ही कर दो ये चीज़ लेकर के आ रही है। तो बोल रहे इवन दो देयर कुड बी मैनी रीजंस फॉर विड्रॉल ऑफ 3 फार्म बिल्स, बट फिर भी इट नीड टू बी अंडरस्टूड दैट एग्जामिनेशन ऑफ द बिल्स बाय पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो वो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था, और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट है आपकी वो और जो ऑपोजिशन पार्टी है इनमें से तकरार जो है वो बनी रहती है हमेशा। तो बुरे इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है वो डिस्कशन करें, वो सब चीज़ें करें और चीज़ों को अपने तरीके से ही लेकर के चले जाएं। तो बुरे कि ये जो कमेटी मीटिंग्स आर इन कैमरा एंड देयरफॉर मीटिंग्स आर हेल्ड इन द कंपैरेटिवली कंजेंशियल एटमॉस्फेयर ऑफ बोन होमी एंड कॉर्डियरली। अब देखो एक चीज़ होती है, आप यहाँ पर पार्लियामेंट में देखते हो क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, बहसबाजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब एक तरह से चीज़ कैसे निकल के आती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो या फिर कोई एमपी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कोई बिल आता है तो उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन चलता है, ठीक है, जिसे पूरा देश देखता है। तो डिबेट डिस्कशन जो है वो चल रहा होता है और ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर आती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं ये नॉन कैमरा में होती हैं और यहाँ पर चीज़ें बहुत ही कॉर्डियली यानी शांति से बैठ करके ये मामलों को सुलझाते हैं, ठीक है। तो वैसे चीज़ें आपकी यहाँ पर चलती हैं। तो बोले कि जो डेलिब्रेशंस हैं दीज कमिटीज़ मोस्टली वैल्यू टू द कंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन एंड मोर ऑफन दैन नॉट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री। यहाँ पर मतलब कि चीज़ों को किस तरह से लेकर के चला जा रहा है कि इनको दिए नहीं जा रहे हैं मुद्दे, तो जो भी स्किल्ड एक्सपर्टीज मिनिस्टर्स हैं अब वो किसी ना किसी तरह के मतलब जिनमें कोई अवर्जन नहीं है बिल के रिगार्डिंग उसको पास कर दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो है वो मेजॉरिटी बनी रहती है, तो उस तरह से सिस्टम यहाँ पर निकल करके आता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हमें कुछ स्टेप्स को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर के चला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि जो बिल है, ठीक है, बिल जो कमेटी को दिया जाएगा उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा इनएक्शन इग्नोरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न ये चीज़ें निकल के आती हैं और ये आइडियोलॉजिकल पॉलिसी रीजंस को भी लेकर के आएंगे। तो फॉलोइंग चेंजेस कुड बी सजेस्टेड टू द प्रोसीजर्स, तो हम कुछ लेके आ सकते हैं। तो पहला क्या बोला है कि जो स्पीकर और जो चेयरमैन है राज्यसभा के और जो स्पीकर लोकसभा के हैं उनके पास में पावर है कि वो रेफ़र कर दें बिल को डीआरएससी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि वेरियस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं एंड जो कि यूज़फुल होंगे और रेफरेंस को यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। तो मतलब कि ये स्पीकर या फिर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो इस चीज़ को अपने आप में ही कर सकते हैं। तो ये आपका प्रेरोगेटिव ऑफ द हाउस टू रेफर दीज द बिल एंड स्टैंडिंग कमेटीज, तो द अमेंडमेंट वुड ऑफ कोर्स रिमेन अनअफेक्टेड, तो अमेंडमेंट उससे अनअफेक्टेड है। सेकंड ये चीज़ क्या बताते हैं कि जो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो भी डिस्कशन होता है वो फ्रैंक एंड फ्री होना चाहिए, मतलब बायस्ड यहाँ पर नहीं हो। अब उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी विप वगैरह जो है वो नहीं लानी पड़ेगा। अब देखिए विप जो है वो एक तरह से हथियार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, विप इशू कर दिया तो आप रूलिंग गवर्नमेंट के या अपनी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकते, तो यहाँ पर नो विप जो है वो लगाई जानी चाहिए और उस तरह से यहाँ पर वोट फेवर में या अगेंस्ट में दिया जाना चाहिए। थर्ड चीज़ यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि कमेटी यहाँ पर कुछ फिक्स टाइमलाइन बता सकती है रिकमेंडेशन के लिए कि बहुत ज़्यादा लंबा समय ये ना लें, और ये जो है वो डिसाइड किया जा सकता है चेयरमैन या फिर स्पीकर ऑफ राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। तो वही सब चीज़ें बोल रहे कि ये जो कमेटी है ये पूरा का पूरा स्पीकर या फिर चेयरमैन के गाइडलाइंस पर या इनकी जो डायरेक्शंस पर ही यहाँ पर चलती हैं, एंड यहाँ पर जो भी डील होगी पॉलिटिकल एजेंसीज़ की इट कैन बी provided that in this case of committee fails to get recommendations within the approved extended time, कि यहाँ पर नहीं हो सकता। तो बिल को यहाँ पर मतलब पहले यहाँ पर लेकर के आना चाहिए, कंसर्न्ड जो भी हाउस होगा वहाँ पर डायरेक्टली लेकर के आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि जो भी हमें यहाँ पर कमेटी का क्वालिटी देखनी होगी, उनके एक्सपर्ट्स का फील्ड देखना हो किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और उस तरह से उनके डोमेन नॉलेज के हिसाब से हमें चीज़ों को उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो सके और सही से चीज़ों को लिया जा सके। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर ये बोलते हैं मतलब कि यंग रिसर्चर्स वगैरह की हेल्प या एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी हेल्प से चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। फिफ्थ यहाँ पर बोलते हैं कि स्पीकर एंड चेयरमैन जो हैं उनको यहाँ पर राइट टू द फिक्स टाइम लिमिट, उनको एक फिक्स टाइम लिमिट दे देनी चाहिए कि उनको बोलना चाहिए कि इस टाइम के अंदर अंदर ही आपको चीज़ों को करना है, मतलब कि पूरा पहले से डिफाइन कर दो, ठीक है। 6 पॉइंट यहाँ पर ये बोलते हैं कि 2 सेशन के बीच में
यहाँ पर जनरली इतना ज़्यादा टाइम तो होता है कि बिल का जो डिस्कशन किस तरह से कमेटीज़ जो है वो अपने आप में कर पाएँ, तो उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ये कोलैबोरेशन से होना चाहिए सब चीज़ों का। और यहाँ पर 7th एंड लास्ट यहाँ पर सजेशन ये है कि जो भी हमारे पास बजट प्रपोजल्स हैं मिनिस्ट्रीज़ के, कमेटीज़ के, शुड नो लिमिट देमसेल्फ एंड नॉट लिमिट देमसेल्फ, उनको खुद में ऐसा लिमिटेड नहीं होना चाहिए डिस्कसिंग जस्ट बजट प्रपोजल एंड सच थिंग्स। तो ऐसी चीज़ों को हमें लेकर के आना होगा और यहाँ पर ज़्यादा लोग फ्रेंडली रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रही हूँ। तो क्वेश्चन है आज का कि रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी आर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इन दिस रिगार्ड। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्या अकाउंटेबिलिटी है आपका फंडामेंटल पिलर डेमोक्रेसी का, और ये आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और पार्लियामेंट के द्वारा, यानी इन दोनों की वर्किंग मेथड के द्वारा आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। ओके, उसके अलावा आप इसके जो आंसर जो भी आपका होगा वो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर जो है वो वहाँ पर आप हमें फ़ोटोज़ में टैग कर सकते हैं, वहाँ पर हमें भेज सकते हैं, तो आपका आंसर भी रिव्यू कर लिया जाएगा। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर भी अपने आंसर्स जो है वो भेज सकते हैं। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। आपको आई होप पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा आपको सब कुछ। इनकेस कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी। और उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी सब चीज़ें कि इसका जो आंसर है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, यानी अपवर्ड स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और उसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।